कहूँगा कि बीएसपी एक समय बहुत मजबूत पार्टियों में से एक थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पकड़ मायावती की होती थी, जिस तरह से मजबूती के साथ में बीएसपी नज़र आती थी, वो बीते 7-8 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। और देखिए, जो बड़े बड़े नेता थे, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या फिर वो पार्टी के अंदर रहकर भी एक तरीके से सक्रिय तौर पर नज़र नहीं आते थे। यही वजह है कि मायावती अकेले दम पर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहीं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पिछले कुछ दिनों से मायावती सुपर एक्टिव मोड में एक्शन लेती हुई नजर आ रही हैं और उनके एक्शन से पार्टी के अंदर कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले जिस तरह से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से यहां पर निकाल दिया गया, उसके बाद यहां आकाश आनंद पर मायावती के बड़े एक्शन से पार्टी के अंदर खलबली मचती हुई नजर आई। आकाश आनंद को रविवार को मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उसके बाद सोमवार को मायावती आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर देती हैं और अब उनके पिता आनंद कुमार को लेकर बड़ा एक्शन मायावती लेती हुई नजर आ रही हैं। मायावती ने यह ऐलान किया है कि अब सभी नेता कहीं ना कहीं एक ही पद पर आसीन रहेंगे और यही बीएसपी की पॉलिसी रहेगी। और ऐसे में यहाँ पर आकाश आनंद के पिता को एक ही जिम्मेदारी सौंपते हुए यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर की उपाधि रणधीर बेनीवाल को दे दी जाती है और यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर आकाश आनंद के पिता को भूमिका अदा करने को मायावती कहती हुई नजर आती हैं। इस मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के अंदर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं मायावती का ये लगातार एक्शन लेना? क्या दर्शाता है? क्या वाकई मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए या 2027 के विधानसभा चुनाव तक बेहतर बनाने के लिए एक्शन ले रही हैं? और ये एक्शन लेना क्या मायावती के लिए कारगर साबित होगा या फिर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बगावत छिड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, पार्टी की जहाँ तक बात है बीएसपी की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीएसपी एक समय बहुत मजबूत पार्टियों में से एक थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पकड़ मायावती की होती थी, जिस तरह से मजबूती के साथ में बीएसपी नज़र आती थी, वो बीते 7-8 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। और देखिए, जो बड़े बड़े नेता थे, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या फिर वो पार्टी के अंदर रहकर भी एक तरीके से सक्रिय तौर पर नज़र नहीं आते थे। यही वजह है कि मायावती अकेले दम पर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहीं और कोशिश भी किया। ऐसा लगा कि शायद वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं, कई बार ऐसा लगा। और ये भी अब बात उठ के आ रही है, जिस तरह से आकाश आनंद को पार्टी से हटाया गया है, निकाला गया है, कि उन्होंने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ अपनी अपने शब्द रखे थे, अपने बयान रखे थे, उसके बाद मायावती नाराज हो जाती हैं और उनको अब जाकर पार्टी से पूरी तरीके से हटा देती हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि चलिए, आपने 2-3 पदों पर अलग अलग नामों को सामने रख दिया, लेकिन क्या वास्तव में मायावती बीएसपी को एक मजबूत मुकाम पर लेकर जाना चाहती हैं? आप देखिए, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो या तमाम और राज्य हो, वहाँ पर मायावती चुनाव लड़ती हुई तो नज़र आती हैं, लेकिन उनके हिस्से में जो वोट परसेंट लगातार कमज़ोर, लगातार कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो 400 से भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं आई। और आप देखिए, दिल्ली में चुनाव लड़ा, यहाँ पर भी उनकी जो है मजबूती दिखाई नहीं पड़ी, हरियाणा में भी ऐसे लगा। तो ये जो तमाम सवाल हैं लगातार उठ के सामने आ रहे हैं कि मायावती आखिर करना क्या चाहती हैं। और देखिए, ऐसे में कुछ लोगों के सर जो जिम्मेदारी वो दे रही हैं, क्या वास्तव में वो लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं पार्टी को? आकाश आनंद ने जिस तरह से फायर तरीके से अपने बयानों को सामने रखा, उसके बाद ऐसा लगा कि बसपा को लेकर एक हलचल सी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उसमें मचती हुई नजर आई। और उसके बाद जिस तरह से उनकी जो है बयानों को कुंद किया गया, या आकाश आनंद को जिस तरह से दबाया गया कि भाई आप इस तरह के बयान मत बोलिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए, उसके बाद ही लगने लग गया था कि बीएसपी जो है यहाँ से खुद को ही ख़त्म करने की जो कगार पे है वो दिखाई पड़ रही। क्योंकि एक समय मुझे याद है 2007 की अगर बात करूँ, बीएसपी अपने दम पर यानी पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। लेकिन जैसे ही 2012 आता है, यहाँ पर सपा एक बार फिर से पलटवार करती है, पूर्ण रूप से सत्ता में सपा आ जाती है, बीएसपी सत्ता से बाहर हो जाती है। और उसके बाद से आप लगातार देखेंगे, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बसपा अपने दम पर
कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और मायावती में गठजोड़ हुआ था। गठजोड़ होने के बाद मायावती के हिस्से में 10 सीटें आई थीं और सपा के खाते में महज 5 सीटें आई थीं। उसके कुछ एक समय बाद ही मायावती ने अपने आप को ये कहकर अलग कर लिया कि भाई सपा के साथ में जाकर हमें घाटा हुआ है, हमें सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव आता है उसमें महज 1 सीट उनको मिलती है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आता है उसमें तो पूरी तरह से उनका सफाया हो जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 20-22% जो कह सकते हैं कि SC/ST वोट है वो एक तरफा मायावती के फेवर में आता था, वो भी घटकर अब 7-8% के आसपास रह गया। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार मायावती की तरफ को देख रहे हैं कि मायावती क्या करना चाहती हैं, क्या वाकई में पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं या फिर बस यूं ही अपनी पार्टी को चलाना चाहती हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि जीतने के मकसद से नहीं बल्कि वो किसी को हराने के इरादे के साथ में चुनाव मैदान में उतरती हैं। ना कोई रणनीति होती है, ना कोई चेहरा होता है, ना कोई मुद्दा होता है। और यही दिशाहीन जो राजनीति है मायावती और उनकी पार्टी को ना सिर्फ लगातार कमज़ोर कर रही है बल्कि तमाम तरह से ये जो बात उठ के सामने आती है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि बीजेपी को प्लस करने के लिए चुनाव में लड़ती हैं। क्योंकि आप ज़रा देखिए 2022 में हम अगर बात करें तो लगभग 70-80 सीटें ऐसी थीं विधानसभा में जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर मायावती की वजह से उनमें हार मिली। और अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें 16-17 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी थीं जहां पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को उसका नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये जो आंकड़े हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हो जाते हैं मनीष की मायावती की जो स्थिति है वो सिर्फ वोट काटने वाली रह गई है। खुद को जिताने वाली जो एक समय मारक क्षमता उनके अंदर हुआ करती थी, तेज तर्रार वो नेता हुआ करती थी, अपने बयानों के जरिए हमेशा सनसनी पैदा किया करती थी, अब वो मायावती गुमसुम हो गई हैं, खामोश हो गई हैं। ट्विटर के जरिए या जो भी सोशल मीडिया के साइट से उनके जरिए वो सामने तो आती हैं लेकिन देखिए असल राजनीति ज़मीन पर उतर कर होती है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मजबूत हो रहे हैं और मायावती ऐसा लगता है कि वो और उनकी पार्टी दोनों सिकरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वोट बैंक मायावती के पास था वो धीरे धीरे अब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है कि मायावती की जो स्थिति है वो और भी खराब होती हुई पॉलिटिकल तौर पे नजर आए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब मायावती का वोट बैंक आज़ाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को एक बार फिर से सिद्ध कर सकें। क्योंकि देखा जा रहा है लगातार पार्टी के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लेकर मायावती सबको चौंकाती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां ही नहीं उनके खुद के नेता भी उनके फैसलों से हैरान और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सर यहाँ पर यह सवाल बन जाता है कि आकाश आनंद को जिस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया फिर पार्टी से ही बेदखल कर दिया, तो अब यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ पर आकाश आनंद अब AIMIM की तरफ जाएंगे या चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद के बीच पहले भी काफ़ी यहाँ मुलाकातें देखी गई हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हुए देखे गए हैं। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाकर कहीं ना कहीं अपनी बुआ के खिलाफ तो नहीं उतर जाएंगे आकाश आनंद? देखिए बिल्कुल बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आज़ाद समाजवादी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी उसकी बात करें या फिर कुछ और दल यानी कि AIM की बात करें। इस तमाम जो दल हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं। रामदास अठावले ने कह दिया कि भाई अगर आकाश आनंद आना चाहते तो हमारी पार्टी में उनका वेलकम है। तो अभी तमाम सारे दल जो वो आकाश के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। लेकिन देखिए अभी पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो ये भी सच है कि आकाश को उतना तजुर्बा भी है नहीं, अभी उनको राजनीतिक तौर पर अपने आप को साबित करना है। कुछ चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आज़ाद को लेकर कहा था कि वो कोई नेता नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन देखिए अब वो नगीना से इतने भारी मतों चुनाव जीते। तो ऐसे में अब आकाश आनंद को खुद को साबित करना है कि मायावती के बिना क्या वो पॉलिटिकल तौर पर सफल हो पाते हैं या फिर उनको एक तरीके से अब राजनीति से अपनी दूरी बना लेना उचित होगा। ये तमाम सारे प्रश्न जो अब उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि हर कोई ये
मानकर चल रहा था कि मायावती के बाद अगर बीएसपी को कोई संभालेगा तो उनके भतीजे, यानी कि आपने देखा भी होगा कि मायावती ने पहले से ही उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन अब सारे पदों से उनको जिस तरह हटाया गया है, पार्टी से भी निकाल दिया गया है, वो तमाम सवाल अब ये पैदा कर रहा है कि क्या मायावती यहाँ पर कोई और चेहरा लेकर आना चाहती हैं, बीएसपी को कौन लेकर आगे बढ़ेगा, क्या आकाश आनंद की जगह उनके पिता अब पार्टी के सर्वोसर्वा हो जाएंगे। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न जो निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी के लिए अभी से जिस तरह मायावती ने घोषणा कर दी थी तो यही लग रहा था कि मायावती भी अब पॉलिटिकल तौर पर उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगी, शायद या उतनी एक्टिव नहीं रह पा रही। इसी वजह से उन्होंने आकाश आनंद के हाथों में एक पावर दे दी, कमान दे दी कि भाई आप ही मेरी गद्दी को संभालोगे। लेकिन जिस तरह से सारी पावर उन्होंने वापस ली है, अब एक बार फिर ये सवाल उठ के आ गया है कि मायावती किस तरह से अपने आप को या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा ताकतवर एक समय महिलाओं की लिस्ट में मायावती का नाम आया करता था, लेकिन अब जिस तरह की राजनीति उनकी नजर आती है, ऐसा लगता है कि सिर्फ वो खानापूर्ति करने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही हैं और कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना वो शायद चाहती भी नहीं है। और जिस तरह से पार्टी चल रही है, यानी हाथी चाल जो होता है मध्यम मध्यम चलना, शायद अपनी पार्टी को भी वो उसी तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अब ऐसे में आकाश आनंद की भूमिका क्या होने वाले आने वाले दिनों में, क्या उनको फिर वापस बुलाया जाएगा या आकाश आनंद अब कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब आकाश आनंद का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देना और उसके ठीक अगले दिन यानी सोमवार को आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल कर देना, कहीं ना कहीं मायावती का यह फैसला अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष लगातार यहां पर उनको लेकर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की चारों तरफ से कहीं ना कहीं आलोचना होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या मायावती का एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा, क्या मायावती अपने एक्शन के दम पर कहीं ना कहीं अपने जो करीबी हैं, अपने जो रिश्ते नातेदार हैं, उनसे दूरियां बनाती हुई नजर आएंगी। क्या मायावती के सहयोगी, मायावती के जानकार, मायावती के साथ रहने वाले लोग ही उनके दुश्मन बनते हुए नजर आएंगे? उनके इन फैसलों को लेकर यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।